बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालबात अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर इस्लामियत इलेक्टिव में हम सूरत बकरा जो है डिस्कस कर रहे हैं। रुकू नंबर 6 की आज हम ट्रांसलेशन और तफसीर करेंगे। बनी इसराइल से जो अल्लाह ने पीछे ख़िताब किया दोबारा फिर उसको रिपीट कर रहे हैं। रुकू नंबर 5 में भी यही आयत थी, 6 में भी। और तकरार का मतलब है अल्लाह ताला ने कहा हम उसको वैल्यू दें, अहमियत दें। तो या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, कि ए औलाद याकूब तुम मेरी नेमत याद करो जो मैंने तुम्हें बख्शी। वो ये कि मैंने तुमको जहान वालों पर फजीलत दी। अब वो फजीलत कौन सी है हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वत्तकू यौमल्ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, कहा उस दिन से डरो जिस दिन कोई जान किसी जान के किसी किस्म के काम नहीं आएगी। वला युक़बलो मिन्हा, और ना ही कबूल किया जाएगा उससे शिफ़ातुन किसी किस्म की सिफारिश शफ़ात। वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन, ना ही लिया जाएगा इससे किसी किस्म का मुआवज़ा। वला हुम युनसरून, और ना ही वो मदद किए जाएंगे। तो दुनियावी अमूर के हवाले से जो चीज़ें होती हैं उसमें जो हम दुनिया में काम करते हैं उन्हीं के हवाले से अल्लाह उसका इन आयात में रद्द कर रहे हैं कि एक इंसान जब किसी मुसीबत में फंसता है तो वो क्या करता है, वो किसी सिफारिश को ढूंढता है, वो बदला देने की कोशिश करता है, अपनी ताकत आजमाता है। तो उस हवाले से यहाँ सख्ती से तरदीद की गई है कि ऐसा कुछ काम नहीं आएगा सवाए अमाले सालिहा के। अगली आयत जो है वो आले फ़िरऔन के हवाले से जो उनको अज़ाब मिलते थे वो चीज़ें बयान करना शुरू की अल्लाह ने। अब वो फ़ज़ल जो पीछे हुआ था उसी से रिलेटेड ये आयत है। वाइस नज्जैनकुम मिन आले फ़िरऔन, कि जब हमने तुम्हें आले फ़िरऔन से नजात दी। यसुमूनकुम, वो तुम्हें दुख देते थे। सुवन सू यानी बुरा, सुअल अज़ाब, वो तुम्हें बुरा अज़ाब देते थे। युज़ब्बिहूना अब्नाकुम, वो ज़िबा कर देते थे तुम्हारे बेटों को। व यस्तहयूना निसाकुम, और ज़िंदा छोड़ देते थे तुम्हारी औरतों को। अब ये जो है ज़िंदा छोड़ देते थे औरतों को और मर्दों को ज़िबा कर देते थे। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ये जारी था। तो यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से हम देखते हैं कि उनकी वालदा ने कैसे आपको एक बास्केट में बंद किया और फिर उसको पानी में बहा दिया। बहन जो है वो साथ साथ जा रही है और वही अल्लाह की कुदरत से वो बहते हुए फ़िरऔन के महल में गए। अब जिसने हुक्म जारी किया वहीं पे पले बढ़ते हैं और फिर एंड पे उसी के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं जब अल्लाह ने नबूवत से सरफराज किया और कहा उसकी तरफ तबलीग के लिए जाओ। अब जब वो तबलीग के लिए उनकी तरफ गए हैं तो मूसा और उनकी कौम जो है उनको ज़ाहिर मुखालफत थी, इशू थे। अब जब आगे उनके डर और ख़ौफ से फिर हिजरत करना पड़ी, वो लेके पूरी कौम को निकले तो फ़िरऔन भी उनके पीछे लग गया। तो उस हवाले से अगली आयात हैं। तो यहाँ अल्लाह ने कहा ये जो है यानी तुम्हारी मर्दों को तो कत्ल कर देते थे, औरतों को ज़िंदा छोड़ते थे। औरतें वैसे भी उनकी लौंडियाँ बनती थी, काम के लिए आते थे, तो ग़ुलामी कह लें एक इंतहाई तरीके से उन पर मुसल्लत हो चुकी थी। तो अल्लाह कह रहे हैं फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम नज़ीम, के ये तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी तुम्हारे लिए। वइज़ा फ़रक़ना बिकुमुल बहरा, फिर अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया कि हमने तुम्हारे लिए फाड़ दिया समुंदर को। फ़अनजैनाकुम, तुम्हें उससे बचा लिया। व अग़रक़ना आले फ़िरऔन व अंतुम तंज़रून, और फिर आले फ़िरऔन जो थे उनको डुबो डाला, तुम देख रहे थे। ये वाली जो हमारी आयात हैं तो इसमें अल्लाह ताला अपना वही तज़किरा कर रहे हैं कि फ़िरऔन जो है कदीम शाहाना मिस्र का लक़ब है। तो उसने ख्वाब देखा जिसकी ताबीर ये थी, नजूमियों ने यह बताई कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत के ज़वाल का बायस होगा। अब उसने पूरी सल्तनत में हुक्मनामा जारी कर दिया कि बनी इसराइल के यहाँ जो लड़का भी पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए, लड़कियाँ ज़िंदा छोड़ दी जाएँ। तो रात में भी उसका रेफरेंस है कि अगर बेटा हो तो हलाक कर दो, बेटी हो तो उसे जीने दो। इस इंतहाई एहतियाती तदाबीर के बावजूद अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, ज़िंदा रखा।
तवील मुद्दत तक उनके महल में रहे, मुजालम देखते भी थे। आखिर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर रातों रात मिस्र से रवाना हुए, बहीरा कुलज़म के किनारे पहुंच गए। इधर जब फ़िरौन को ख़बर होती है तो अपने लश्कर समेत वहां पहुंचता है। अब बनी इसराइल के मशरक़ की जानब समंदर था, इर्द गिर्द पहाड़ियाँ थी, मगरब की जानब फ़िरौन का लश्कर था। अब नजात की बज़ाहिर कोई राह नहीं थी। इसमें अल्लाह ताला उनकी मदद करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा समंदर के पानी पर मारा, समंदर ने रास्ता दे दिया और बनी इसराइल खैर आफियत से समंदर पार कर गए। ये मंजर देख कर फ़िरौन ने भी अपने घोड़े समंदर में डाले, लेकिन अब वो पूरी तरह जब दरमियान में आए तो पानी आपस में मिल गया और फ़िरौन अपने लश्कर समेत गर्क हो गया। अल्लाह ताला इस आयत में अपने इस एहसान का जिक्र कर रहे हैं कि अपनी नजात और फ़िरौन के गर्क होने का पूरा मंजर तुमने अपनी आँखों से देखा। इस पर अल्लाह ताला के एहसान का जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। फिर चौथा उसके बाद जो है अगले इनाम का तज़किरा जो अल्लाह ने किया तौबा के हवाले से। तो यहाँ जो है मूसा अलैहिस्सलाम जो थे जब इनको सहराए सीना में ले आए, फिर उसके बाद इन्होंने डिमांड की कि अल्लाह हमें बताए हमने अपना रास्ता जो है कैसे गुजारना है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो वो वाली आयत उससे रिलेटेड है कि वाइज़ वादना मूसा अरबाईना लैलतुन सुम्मा अस्तग़फ़रहुमुल इजला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून के मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि जब जाओ, अब वो जब ऊपर आए हैं, अल्लाह के पास आए हैं, तो कोहे तूर के हवाले से हम कलाम भी हुए, डिटेल हम वक्तन फ़वक्तन सारे रुकू में डिस्कस करते रहेंगे। तो उसमें उस हवाले से 40 रातें थी जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम ऊपर आए। अब वो इबादत भी थी, चिल्ला भी था एक पूरा। पीछे बाद में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो इनके भाई थे उनको अल्लाह ताला ने पीछे छोड़ा उनकी निगरानी में मूसा अलैहिस्सलाम ने। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने गाय जो है उसका बछड़ा बना लिया, ठीक है। तो अब उस हवाले से चूँकि अल्लाह ने निज़ाम शरीयत और दस्तूर हयात दिया था, हर नबी जब भी आता है तो सबसे पहली ज़रब शिरक पर लगती है। तो लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की गैर हाज़िरी में बनी इसराइल ने सोने के बछड़े की मूर्ति बनाई, इसकी परस्तिश शुरू कर दी। इस वजह से फिर अल्लाह ताला जो हैं उन्होंने इनकी गिरफ्त की, पकड़ा, लेकिन जब फिर माफ़ी मांगी अल्लाह ने रहम और दरगुज़र फरमाया और सज़ा सिर्फ मुशरिक गिरोह को दी गई, बाकी कौम तौबा इस्तग़फ़ार के बाद बच गई। ये नतीजा जब सामने आया था कि अल्लाह ने उनको बचा लिया तौबा इस्तग़फ़ार की वजह से, तो यहाँ शुक्रगुज़ारी और एहसान मंदी का मुज़ाहरा करना चाहिए था, लेकिन ये अल्लाह का एहसान था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने मुसलसल हटदर्मी की। पाँचवा इनाम जो था वाइज़ आतैना मूसल किताबा, यानी मूसा को किताब दी। तो कोहे तूर पर बुलाकर अल्लाह ने मुक़द्दस किताब तो रात अता की। आयत में फ़ुरक़ान से मुराद वो चीज़ है जिसके ज़रिए हक़ और बातिल में फ़र्क नुमाया हो। यहाँ फ़ुरक़ान से अहकाम शरिया या मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात मुराद हैं, क्योंकि इनके झूठे सच्चे और काफिर मोने होने का फ़र्क जो है वो वाज़िया है। अब यहाँ जो है उस हवाले से हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, फ़ुरक़ान कुरान पाक के लिए भी वर्ड यूज़ हुआ है, अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा, यहाँ भी कहा वाला वाइज़ आतैना मूसल किताब वल फ़ुरक़ान लअल्लकुम तहतदून। अब ये वाली आयत जो है ये क्लियर कर रही हैं कि अल्लाह की जो भी किताब आती है वो क्लियर कट इंसानों को बताती है हक़ क्या है बातिल क्या है, और सबसे पहले शिर्क पर ज़रब लगाती है। लेकिन यहाँ चूँकि उन्होंने बछड़ा बनाया, उसकी माबूद शुरू कर दी और फिर अल्लाह ताला ने कहा तौबा भी दे दी। अब यहाँ अल्लाह अपनी सिफ़त भी दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि वाइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या कौम इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, बेशुक जिन्होंने अपने जानों पर जुल्म किया, बित्तख़ाज़िकुमुल इजल यानी बछड़े की वजह से उसको माबूद बनाकर, फ़तूबू इला बारियाकुम, बस अपने रब के हजूर पैदा करने वाले के हजूर, बारी कहते पैदा करने वाले को, बनाने वाले को, तो कहा उसके हजूर तौबा करो, फ़क़्तलू अनफुसकुम, और अपनी जानों को कत्ल करो। इससे मुराद वो गिरोह था जिन्होंने शिरक किया था प्रैक्टिकली, फिर उनको कत्ल किया गया। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इंदा बारियकुम, तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़ीर, फ़ताबा अलैकुम, बस उन्होंने तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली उनकी। इन्ना हुवा तव्वाबुर रहीम, बिलाशुबा अल्लाह जो है वो तौबा कबूल करने वाला है,
तो अल्लाह की सिफ़त यहाँ पर बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला और रहमान मेहरबान की सिफ़त यहाँ बयान हुई है। तो बनी इसराइल जो थे मुसलसल अल्लाह के हवाले से अल्लाह इन पर एहसानात कर रहा था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंटिन्यूसली अल्लाह की नाफरमानी की। हर हुक्म जब भी आता वो आगे से हट दर्मी पर आ जाते। तो अल्लाह वो इनामात जो इन पर किए थे वन बाय वन अल्लाह ताला जो हैं उनको कर रहे हैं। तो कहा गाँव प्रस्ती पर भी तुम्हें सिरे से ही हलाक कर देना था अल्लाह ताला ने, लेकिन चंद आदमियों का कत्ल का हुक्म देकर बाकी सबको माफ़ कर दिया है। तो वो हट दर्मी जो थी उससे सुधर जाना चाहिए थे कि अल्लाह के हजूर तौबा की, अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली, लेकिन ये उसके अपोजिट मुसलसल हट दर्मी पर कायम रहे।